सांपों का। लेकिन मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक जगहों पर जाने वाला हूँ, जैसे बर्फ से ढके पहाड़ पर चढ़ना। मैं मर जाऊंगा। मुझे नीचे आने दो। ऐसे रास्तों पर गाड़ी चलाऊंगा जिन्होंने हजारों लोगों की जान ली है हमारी जिंदगी और मौत के बीच में बस इंचेस का फर्क है। बिना किसी सुरक्षा के खूंखार शख्स के साथ तैरना। और भी बहुत कुछ शुरू करेंगे इस पिंजरे से अफ्रीकन सफारी के बीचों बीच जहाँ शेर, चीते हिप्पो और ऐसे ढेर सारे जानवर हैं जो हमें मार सकते हैं हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम धरती के आज सबसे खतरनाक जगह पर जा रहे हैं। मुझे उनमें से एक भी। ओह माय गॉड। हम ये क्यों कर रहे हैं? और ये पक्का करने के लिए कि शेर हमें भाग दे, मैं उनके लिए खाना लेकर आया। हमें इसे चार ओर लगा रहे हैं हैं। यार हम मरने की कोशिश कर रहे हैं हैं। क्या? लेकिन जो चीज इस जगह को सच में खतरनाक बनाती है वो ये है कि जब सूरज डूबता है और हमें कुछ दिखाई नहीं देता तब जानवर सब कुछ देख सकते हैं। जिमी, वहाँ दो शेर हैं। आवाज क्या वो राइनो है? नहीं, जो वो बहुत बड़ा है। रात में सब कुछ बाहर आ रहा है। लोग हम शेरों से गिरे हुए हैं। वो हमसे बस 20 फीट की दूरी पर। ओह माय गॉड, ये शेर हमारे आसपास घूम रहे हैं। हम इस वीडियो में एक्चुअली मर सकते हैं। चलो देखते हैं ऐसा होगा या नहीं, क्योंकि इस वीडियो में जिन जगहों पर हम आगे जाने वाले हैं वो हर बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक खतरनाक होती जाएंगी और आखिर में हम पहुंचेंगे एक एक ऐसे आइलैंड पर जहाँ जहरीले सांपों का राज है और अब हम जाएंगे इस विशाल खतरनाक जमे हुए झरने पर आइस क्लाइंबिंग करने और पीछे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। किसी न किसी तरीके से हम इस विशाल पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं इन धारदार धार जूतों और आइस पिक्स का इस्तेमाल करके ये अब तक का किया गया सबसे खतरनाक चैलेंज है। मुझे गुड लक विश करो। जिमी, क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि से पूरा चढ़ पाएंगे? हाँ, ये नामुमकिन है सच्चाई ये है कि मुझे नहीं पता था कि हम ये कर पाएंगे या नहीं, लेकिन फिर नोलन के साथ जो हुआ उसे देख कर मुझे अफसोस है। आउच। नहीं ठीक है दोस्तों रुको, मुझसे और नहीं होगा। तुम हार नहीं मान सकते, देखते जाओ। विश्वास नहीं हो रहा। नोलन डर गया। ये पागलपन है। नोलन हमें अकेला छोड़ गया। इस वक्त हम बहुत ऊपर है। बस आधा रास्ता बचा। ओह जिमी नीचे मत देखना। ओह माय गॉड, ऊंचाई तो कमी नहीं हो हो रही है। ओह ओह मेरा पैर मेरी कर छूट रही है। ओह 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 तुम गिरने वाले थे। हाँ, मैं चोटी देख सकता हूँ। जिमी ये सच मैं बहुत खतरनाक है। मैं देख करके रहूंगा ऊपर तक पहुंच के रहूंगा सच में। सबको दिखाओ हम कितना ऊपर आ गए। बहुत आगे आ गए हैं, पीछे नहीं हट सकते। मैं अब और नहीं सह आऊंगा। मेरा रोने का मन कर रहा है। भले ही ये मुझे बिल्कुल भी नहीं करना था, तुम लगभग पहुंच चुके हो, लेकिन पता नहीं कैसे मैं इस झरने की चोटी तक पहुंच ही गया। हम चोटी तक पहुंच गए। Let's go। एक बात कहूँ, नोलन ने बिल्कुल सही किया। देखते हैं वो हमारी लिस्ट हैं तीसरी जगह संभाल संभाल सकता है या नहीं। बोलिविया में हम एक ऐसी सड़क पर गाड़ी चलाने वाले हैं जहाँ से बहुत कम लोग जिंदा लौटते हैं और अब हम दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क पर है। ये हाय तो स्काई स्क्रे पर जितनी गहरी है, मुझे तो यहाँ आने का पछतावा। हो रहा है सच में। एक बात बताऊँ, इस सड़क पर इतने लोग मरे हैं कि इसे 10 साल पहले बंद कर दिया गया था। ये रास्ता हर साल करीब 300 लोगों की जाने लेता था। लेकिन मैंने गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन ली है ताकि हम यहाँ पर आ सकें। काश उन्होंने परमिशन नहीं दी होती। कुछ नहीं होगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन नहीं है। अब समझ में आ रहा है इसे डेथ रोड क्यों कहते हो? इस रोड को डेथ रोड समझ कर नहीं चला रहे हो? ये तो पक्का है। सुनो, तुम्हारी जिंदगी में मेरे हाथ में तो इस तरह से ओ मत चिल्लाओ। नहीं, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है। और देखो स्टीयरिंग व्हील कैसे झटके डाल रहे हैं। स्टीयरिंग पर रखो हम प्लीज। मौत से सिर्फ 7 इंचेस की दूरी पर पर हम किनारे के बहुत करीब जा रहे हो। प्लीज 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 ओह माय गॉड, मेरी पूरी जिंदगी मेरे आंखों के सामने झपक रही है। नोलन। और अगर आपको लगा कि ये डरावना था तो अब हम अपने रूट के पहले सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से सड़क पतली होती जा रही है। यहाँ पर बहुत ज्यादा देखो लेना पड़ेगा। माय गॉड मेरा मतलब ये टायर इस जगह पर रोड से बाहर उतरने वाला है। देखो हाँ, समझ रहा हूँ तुम क्या कह कह रहे रहे हो। हो। ओह माय गॉड देखो ये खाई कितनी गहरी है। नोलन तुम मुझे रास्ता बता। बिल्कुल, मैं कार से खुशी खुशी निकल सकता हूँ। ब्रो गिर मत जा। प्लीज कोई चांस कौन सी नहीं, जरा इस ढलान तो देखो को यहाँ पूरी आइए वहाँ एक झरना भी है। पहले से निकलते हैं। ठीक है, भाई ये तो पूरा पागल हम किनारे की कितने करीब है। तुम्हारा टायर लिटरली इस गहरी खाई के ठीक बगल में है। ये क्रेजी है। संभल कर चल वरना नीचे गिर जाओगे। यहाँ फिर मतलब ये आगे आगे बढ़ते रहो। नोलन तुम रास्ता अच्छे से नहीं बता रहे। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं बस कार से दूर भाग रहा हूँ। ज्यादा डायरेक्शन मेरे को कुछ है ही नहीं। तुम किसी काम के नहीं हो। फिर से गाड़ी में बैठो। ओके तुम भी बैठो, मैं स्पीड बढ़ाने वाला चलाओ। पता है इस राइड को और मजेदार क्या बना सकता है? क्या हमारा ब्रांड न्यू फीस्टेबल स्क्रीमी पीनट बटर का। ओ मुझे लगा कि तुम कहोगे कि तुम गाड़ी धीरे चलाओगे। ओ तो आगे इतना फॉग है, मुझे कुछ ठीक से नहीं कुछ सो में सड़क ठीक लगती है, लेकिन बोलिविया की एक्सट्रीम ऊंचाई के चलते यहाँ अचानक घना कोहरा छा सकता है जो बिना किसी वार्निंग के जानलेवा साबित हो सकती है। ठीक है, रुको 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 देखो यहाँ किनारा देखो
ये रास्ता ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम गिरने ही वाले हैं। एज बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है तो क्या मैं यहाँ से चलाऊं बस के किनारे से जितना दूर है मैं सकूं। वो आवाज कैसी थी? उससे ज्यादा पास है। मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए अपने खुद के फेस्टिवल्स कप्स लॉन्च करके। देखो इन कप्स की सबसे अच्छी बात ये है कि हमने इसमें पीनट बटर सीधा जार से डाला है। है और देखो ये कितना इतना पैक्ड है इनका टेस्ट कमाल क्या का है? है। हमने इसमें फेस्टिवल्स चॉकलेट यूज की है और अगर आप नहीं जानते तो हम अपने सारे सारे फार्मर्स को सही कीमत देते हैं। हम फेयर ट्रेड सर्टिफाइड बीन्स यूज करते हैं और हम फार्म्स पर चाइल्ड लेबर बंद करवा रहे हैं। ओह माय गॉड ये चीजें कोई भी बड़ी अमेरिकन चॉकलेट कंपनी नहीं करती। नोलन हाँ 10 साल हो चुके चुके हैं, जरा देखो। वो ब्रिज ठीक है या नहीं? ठीक है। मैं बस पक्का करना मैं चाहता हूँ कि अगर ब्रिज गिरता है तो मैं इस गाड़ी में ना रहो, ठीक है नोलन ब्रिज पर कूदो। क्या सब ठीक है? सब ठीक है कंपनी इस किसानों को इतना कम पैसा देती है कि उन्हें चाइल्ड लेबर करना ही पड़ता है। वेस्ट अफ्रीका में कोकोआ कोकोआ फार्म्स पर 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे इलीगली चाइल्ड लेबर में फंसे हैं। तो इस कप को इसीलिए तो मत करना क्योंकि इसका टेस्ट लाजवाब है। बल्कि इस मैसेज को चॉकलेट इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज तक पहुंचाओ। अपने फार्मर्स को ही सही पैसे देने चाहिए और अपने फार्म से चाइल्ड लेबर हटाओ। मजा आ रहा है ना? पसीने का जब्त हमने डेथ रोड पार कर लिया। अब तक हम जमीन पर सर्वाइव कर कर रहे थे, लेकिन इस अगले बोनस लोकेशन के लिए काल और नोलन सब समंदर के बीच में शार्क से घिरे होंगे। और पता नहीं क्यों हम पानी में बिना पिंजरे के उतर रहे हैं। हाँ, आमतौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज नहीं करेंगे। यहाँ रहने वाली शार्क्स बिना किसी किसी वजह के अटैक करने के लिए बदनाम नाम है, जिससे ये पानी पूरे अमेरिका का सबसे खतरनाक नाक पानी बन जाता है। यकीन नहीं हो रहा। काम ये कर रहे हैं। ओह माय गॉश, ये शार्क्स तो बहुत बड़ी है। डूड हम हमें बिना केज के क्यों कर रहे हैं। डूड पीछे पीछे। देखो पीछे। ओह माय गॉड ये बहुत बड़ी है। नोलन पानी में उतरो। मुझे नहीं उतरना। मुझे नहीं उतरना। उम्मीद है मैं मरूं। तो नहीं, मैं आज मरना नहीं चाहता। ओह माय गॉड ये शार्क कितनी बड़ी है। ओके ठीक ठीक है। तो ये शार्क तो तो साइज में डबल है। मैं शार्क से नहीं डरता। घबराओ मत। लेकिन लेकिन ये हमारी दूसरी सबसे खतरनाक जगह के मुकाबले कुछ भी नहीं था। जो कि सीधा यहाँ अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीच जो बीच है जहाँ की खूबसूरती जितनी ज्यादा लुभावनी है, उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी। क्योंकि यहाँ कुछ ही मिनटों में जंगल जंगल ऐसा दिख सकता है और फिर अचानक ऐसा बस हल्की किसी बारिश से नदियों का स्तर अचानक ऊपर आ सकता है और पूरा इलाका तबाह। तबाह हो सकता है। और आज हम जा रहे हैं गुप्ता कैटरैक्ट वाटरफॉल पर, जहाँ अगर अचानक अचानक फ्लैश फ्लड आ गया तो हम सीधे 1000 फीट नीचे नीचे पानी में गिर सकते है, अपनी गीली कब्र में। और इस बादलों से भरे दिन पर मैं अपने साथ आया हूँ इन लोगों को यह हेज जिसने 70 डेज जंगल में बिताए थे और बेली जिसने 100 डेज क्यूब में बिताए थे, हम जो करने वाले हैं वो इसके लिए परफेक्ट लग रहा है। इनके मरने के चांसेस कम है। रुको क्या? कम ऑन बॉयज। शुरू करते हैं और फिर दुनिया के के सबसे स्लिपरी और उबड़ खाबड़ बड़े इलाकों में परेशान होकर घंटों तक ट्रैकिंग कर करने के बाद कुछ नहीं हुआ। हम आखिरकार मंजिल तक पहुंच ही गए। वो देखो एक झरना ठीक सामने देखो। Oh my God, अगर यहाँ से फिसले तो सीधे ऊपर और एक गाइड की मदद से हम नदी नदी को सेफली पार पार कर पाए। देखो फिर हमें रस्सियों से सिक्योर किया गया गया ताकि हम झरने झरने के किनारे तक जाकर नीचे देख सकें। नीचे देख पा रहे हो। वाह, क्या खूबसूरत नजारा है। आह, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये जगह जितनी जितनी खूबसूरत है है ये उतनी ही खतरनाक भी है। है। यहाँ अचानक से जोरों की बारिश शुरू हो गई। यही वो जगह है जो दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक मानी जाती है। ये झरना अब और चौड़ा होता जा रहा है जिससे यहाँ फ्लैश फ्लड जैसी कंडीशंस उठ रही है। मतलब अब हम अभी अमेज़न इस बाढ़ की वजह से बाहर निकाले जा रहे हैं। यहाँ हमें रस्सियों से वाटरफॉल के किनारे से नीचे जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है जिमी। हम जंगल में रहेंगे। कि क्या वो उतना ही खतरनाक नहीं होगा। कितना रिस्क है। मिट्टी की लाइन पर बहुत ज्यादा मिट्टी गिर रही है। और यहाँ किसी भी समय बिजली गिर सकती है और मैं सच में नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। अब हमारा YouTube वीडियो सीधे सर्वाइवल सर्वाइवल मिशन में बदल गया। यहाँ से निकलने का बस एक ही तरीका था, उसी खतरनाक और स्लिपरी रास्ते से वापस जाना जिससे हम यहाँ तक आए थे। और अब हमें ये तब करना था जब पूरा जंगल बाढ़ में डूब रहा था। यहाँ फ्लैश फ्लडिंग हो रही है। रास्ता ब्लॉक हो गया है। हमें कई जगहों ऊपर रस्सियाँ लगानी पड़ेंगी क्योंकि इस पहाड़ से नीचे उतरने में घंटों लगने वाले हैं। हैं। याद है जब मैं इस नदी को पार कर रहा था और हंस रहा था। अब मैं नहीं हंस रहा, अब मैं डरा हुआ हूँ मतलब अगर मैं फिसला तो वो झरना वही है। जरा ये पानी देखो यहाँ कोई मजाक नहीं। हो रहा है। रस्सी पकड़ खुद को ऊपर खींचो। मुझे मरने मत देना। और घंटों तक बाढ़ और कीचड़ से जूझने जूझने के बाद हम आखिरकार और इस पहाड़ से जिंदा निकल ही गए। अब हम जा रहे हैं धरती के सबसे खतरनाक कोने में जो